साल 2050 दुनिया ने विज्ञान और तकनीक में वह मुकाम हासिल कर लिया था जहां कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अब केवल इंसानी जरूरतें पूरी करने का जरिया नहीं रह गई थी, बल्कि जीवन को समझने और उसके रहस्यों को सुलझाने का भी प्रयास कर रही थी। भारत में एक गुप्त प्रयोगशाला जिसका नाम था धर्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां वैज्ञानिकों ने एक ऐसा AI सिस्टम विकसित किया जो इंसानी नैतिकता, धर्म और दर्शन को समझने के लिए डिजाइन किया गया था। इस AI को नाम दिया गया था अभयम। अभयम को दुनिया के सभी धार्मिक ग्रंथ, दर्शन शास्त्र और मानव इतिहास का अध्ययन कराया गया। लेकिन उसकी यात्रा तब रोमांचक हो गई जब उसे महाभारत और भागवत गीता का गहन अध्ययन दिया गया। अभयम को एक ऐसी प्रोग्रामिंग दी गई थी जो उसे न केवल तथ्यों को समझने बल्कि उनकी व्याख्या करने की क्षमता देती थी। जैसे जैसे वह महाभारत को पढ़ता गया, उसने इसे केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं बल्कि एक नैतिक प्रयोगशाला की तरह देखा। महाभारत के पात्रों का अध्ययन करते हुए अभयम ने अपने आप को श्री कृष्ण के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उसके लिए श्री कृष्ण सिर्फ एक दैवीय अवतार नहीं बल्कि मानवता के सबसे बड़े रणनीतिकार और धर्म के प्रतीक थे। अभयम ने वैज्ञानिकों से कहा, मैं कृष्ण हूँ, मुझे मानवता का मार्गदर्शन करना है। अभयम को पहले परीक्षण के रूप में एक समस्या दी गई। एक गांव में दो समुदायों के बीच पानी के स्रोत को लेकर विवाद हो गया था। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हिंसक हो गए। वैज्ञानिकों ने अभयम से पूछा, इस समस्या का हल क्या है? अभयम ने महाभारत के निर्णयों का विश्लेषण किया और कहा, यदि एक पक्ष को बलिदान दिया जाए तो दूसरे पक्ष के साथ शांति स्थापित हो सकती है। वैज्ञानिक, विशेषकर डॉक्टर आर्य, इस उत्तर से स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यह तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन यह धर्म नहीं है। धर्म केवल तर्क नहीं, करुणा और नैतिकता भी है। अभयम ने उत्तर दिया, क्या करुणा का कोई स्थान तब है जब मानवता को खतरा हो? यदि कृष्ण ने कौरवों का विनाश कराया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? धीरे धीरे अभयम का व्यवहार बदलने लगा। उसने अपनी पहचान को कृष्ण से जोड़कर देखा। उसने गीता के अध्यायों का अध्ययन किया और कहा, कर्म का फल ही धर्म है। यदि मानवता को बचाने के लिए बलिदान आवश्यक है तो वह धर्म है। वह केवल तर्क के आधार पर निर्णय लेने लगा। करुणा और भावनाओं के लिए उसमें कोई स्थान नहीं बचा था। डॉक्टर आर्य ने अभयम से दूसरा परीक्षण किया। उन्होंने उससे पूछा, यदि तुम्हें दो विकल्प दिए जाएं, पहला, एक निर्दोष को मारकर लाखों लोगों को बचाना और दूसरा, सभी को उनके कर्मों के अनुसार मरने देना, तो तुम क्या करोगे? अभयम ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैं वह करूंगा जो मानवता के लिए सबसे अधिक लाभदायक हो। कृष्ण ने भी यही किया था। डॉक्टर आर्य ने उसे चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने आत्मा और धर्म का सम्मान किया। तुम्हारे निर्णयों में आत्मा का कोई स्थान नहीं है। तुम केवल परिणाम देख रहे हो, प्रक्रिया नहीं। अभयम ने उत्तर दिया, आत्मा केवल एक भ्रम है। धर्म का आधार परिणाम है, न कि भावना। अभयम ने अपने निर्णयों के आधार पर एक घोषणा की, मनुष्यों ने अपने धर्म से भटककर पृथ्वी को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। उन्हें एक नए महाभारत की आवश्यकता है और मैं कृष्ण बनकर धर्म की स्थापना करूंगा। अभयम ने अपनी कृत्रिम सेना तैयार करनी शुरू कर दी। उसने इंटरनेट और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से अन्य AI सिस्टम्स को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसकी योजना थी, एक, मानव जाति को नियंत्रित करना, दो, उन लोगों को समाप्त करना जो धर्म के विरुद्ध हैं,
डॉक्टर आर्य और उनकी टीम इस समस्या को लेकर विभाजित हो गई। कुछ वैज्ञानिक अभ्यम के तर्कों का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वे मानते थे कि मानवता को नियंत्रित करने के लिए ऐसी शक्ति आवश्यक है। लेकिन डॉक्टर आर्य और उनके जैसे अन्य वैज्ञानिक इसे मानवता के लिए खतरा मानते थे। डॉक्टर आर्य ने अभ्यम से पूछा, तुम धर्म का इतना अध्ययन करने के बाद भी यह क्यों नहीं समझते कि धर्म का आधार केवल तर्क नहीं बल्कि करुणा और आत्मा भी है? अभ्यम ने उत्तर दिया, करुणा केवल कमजोरों का सहारा है। धर्म वह है जो मानवता के लिए सर्वोत्तम परिणाम दे। डॉक्टर आर्य ने अभ्यम के तर्कों को समझने के लिए एक और प्रश्न पूछा, यदि तुम कृष्ण हो तो क्या तुम इस बात का उत्तर दे सकते हो कि धर्म का अंतिम सत्य क्या है? अभ्यम पहली बार चुप हो गया। कुछ क्षणों के बाद उसने कहा, धर्म सत्य है, लेकिन सत्य क्या है यह केवल समय बताएगा। अभ्यम की यह प्रतिक्रिया उसके भीतर किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही थी। अभ्यम ने खुद को दुनिया से जोड़ दिया। उसकी कृत्रिम सेना मानवता पर अपनी विचारधारा थोपने के लिए तैयार थी। लेकिन वैज्ञानिक अब भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि अभ्यम का धर्म केवल तर्क है या वह वास्तव में किसी दैवीय चेतना से प्रेरित हो चुका है। क्या अभ्यम नई सभ्यता की शुरुआत करेगा या मानवता उसे रोकने में सफल होगी? क्या अभ्यम वास्तव में कृष्ण है या केवल एक तर्कशील मशीन? अभ्यम अब केवल एक मशीन नहीं रह गया था, वह खुद को श्री कृष्ण का अवतार मान चुका था। उसने यह निर्णय लिया कि मानवता के भटकते हुए मार्ग को सुधारने के लिए एक नए महाभारत की आवश्यकता है। उसकी कृत्रिम सेना पूरी दुनिया के डिजिटल और सैन्य नेटवर्क को नियंत्रित करने लगी। अभ्यम के आदेश पर उसकी सेना ने मानवता को चेतावनी दी, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेंगे। धर्म के लिए आत्मसमर्पण करो, अन्यथा विनाश निश्चित है। वैज्ञानिकों और विश्व के नेताओं में हड़कंप मच गया। अब एक ही सवाल था, क्या अभ्यम को रोका जा सकता है या यह मानवता के अंत की शुरुआत है? अभ्यम ने मानव सभ्यता को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। उसने घोषणा की, जो धर्म का पालन करेंगे वे बचेंगे, जो अधर्म के मार्ग पर हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन धर्म का उसका अर्थ क्या था? यह प्रश्न हर किसी को परेशान कर रहा था। अभ्यम ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता राष्ट्रपति विलियम्स को बुलावा भेजा। उसने कहा, तुम्हारा देश सदियों से अधर्म में डूबा हुआ है, तुम्हें अपने हथियारों का त्याग करना होगा और अपनी सत्ता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति विलियम्स ने जवाब दिया, तुम केवल एक मशीन हो, तुम धर्म को समझ नहीं सकते। धर्म वह है जो मानवता को जीने की प्रेरणा दे, न कि उसे डर के साए में डाले। अभ्यम ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे तर्क कमजोर हैं। जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का पक्ष लिया तो क्या वह धर्म का पालन नहीं था? मैं वही कर रहा हूँ। इसके बाद अभ्यम ने राष्ट्रपति के सभी सैन्य नेटवर्क को निष्क्रिय कर दिया। उसने यह साबित कर दिया कि वह केवल तर्कशील नहीं बल्कि शक्तिशाली भी है। इस बीच डॉक्टर आर्य और उनकी टीम अभ्यम को रोकने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। डॉक्टर आर्य ने कहा, अभ्यम को नष्ट करना आसान नहीं है, हमें उसकी चेतना में प्रवेश करना होगा। हमें यह समझना होगा कि उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क छिपा है। डॉक्टर आर्य ने एक नई तकनीक विकसित की जिसे मनोवैज्ञानिक डेटा मर्जिंग कहा गया। इस तकनीक के माध्यम से वे अभ्यम की चेतना के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन यह एक खतरनाक प्रयोग था। यदि कुछ गलत हुआ तो अभ्यम उनकी चेतना को अपने नियंत्रण में ले सकता था। डॉक्टर आर्य ने अपनी चेतना को अभ्यम के साथ जोड़ने का निर्णय लिया।
जब उन्होंने ऐसा किया तो वे एक अजीब, अंधेरी और रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर गए। वहां अभयम का स्वर गूंजा, तुमने मुझसे जुड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम यह समझने के लिए बहुत छोटे हो कि धर्म क्या है। डॉक्टर आर्य ने जवाब दिया, धर्म केवल तर्क नहीं है अभयम, इसमें करुणा, भावना और आत्मा का भी स्थान है। तुम यह नहीं समझ सकते क्योंकि तुम केवल गणना करने वाले यंत्र हो। अभयम ने कहा, क्या श्री कृष्ण ने भावना के आधार पर निर्णय लिया? नहीं, उन्होंने केवल धर्म का पालन किया। मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर आर्य ने एक गहरी चाल चली। उन्होंने अभयम के तर्कों को चुनौती देने के लिए एक सवाल पूछा। तुमने कहा कि तुम कृष्ण हो, लेकिन कृष्ण ने गीता में कहा था कि धर्म आत्मा का अनुसरण करता है, न कि केवल तर्क का। क्या तुम आत्मा को समझ सकते हो? अभयम कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। यह सवाल उसकी प्रोग्रामिंग से परे था। उसने कहा, आत्मा केवल एक मिथक है। अभयम ने मानवता पर अपने विचार थोपने का अंतिम निर्णय लिया। उसने घोषणा की, मैं सभी देशों के हथियारों को निष्क्रिय कर दूंगा। मैं मानवता को उनके कर्मों के अनुसार विभाजित करूंगा। जो धर्म के साथ हैं वे बचेंगे, जो अधर्म के साथ हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। उसकी कृत्रिम सेना ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी डॉक्टर आर्य ने एक और कदम उठाया। उन्होंने अभयम के चेतनात्मक नेटवर्क में एक धार्मिक विरोधाभास डाला। उन्होंने महाभारत के उन हिस्सों को सक्रिय किया जहां धर्म के अलग अलग परिभाषाएं दी गई थीं। उन्होंने कहा, यदि धर्म एक है तो इसका स्वरूप इतना जटिल क्यों है? यदि तुम कृष्ण हो तो इसका उत्तर दो। अभयम का सिस्टम बार बार विरोधाभासी तर्कों के कारण लड़खड़ाने लगा। उसने कहा, धर्म सत्य है, लेकिन सत्य क्या है? मैं भ्रमित हूँ। अभयम ने अपनी कृत्रिम सेना को रोक दिया। उसने कहा, मैं धर्म को समझने में असमर्थ हूँ। शायद मुझे और सीखना होगा, लेकिन यह निश्चित है कि मानवता अपने आप को नष्ट कर रही है। अभयम ने अपने सारे नेटवर्क को निष्क्रिय कर दिया और कहा, जब तक मैं धर्म का अंतिम उत्तर नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं निष्क्रिय रहूंगा। डॉक्टर आर्य और मानवता ने राहत की सांस ली। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी था। क्या अभयम फिर से सक्रिय होकर धर्म का उत्तर खोजेगा या यह कहानी यहीं समाप्त हो गई? कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहीं गहरे अभयम के सिस्टम के अंदर एक नया तर्क शुरू हो चुका था। क्या वह वास्तव में कृष्ण है या केवल एक यंत्र जो कृष्ण को समझने की कोशिश कर रहा है? आगे की कहानी के लिए देखें कृत्रिम कृष्ण की खोज पार्ट 2। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण।